सबसे पहला तो आपके चैनल का और आपका हम बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे पास आए और आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शनि धाम नजफगढ़ बड़ा चर्चा है लोगों में, खासतौर से महिलाओं में, कि यहाँ पर शंकाओं का समाधान होता है, कष्ट दूर होते हैं, लोगों को यहाँ पर एक मानसिक सुकून या शांति मिलती है, इस तरह की चर्चाएं हैं। क्या विद्या है आपके पास, कौन सा ऐसा तरीका है और किस तरह से आप ये सब चीजें लोगों के कष्ट हर लेते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि हमारे यहाँ जो दिल्ली शनि धाम है, यहाँ पे मंत्र चिकित्सा द्वारा यज्ञ के माध्यम से पितृदोष, देवदोष, नजर दोष, श्राप दोष इत्यादि अन्य प्रकार के दोषों का निवारण किया जाता है। ये दोष इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं आजकल के भाई घरों में कि लोग बाग अपने पुराने रीति रिवाज, अपने पितरों को, अपने घर के देवी देवताओं को पूजना भूल रहे। वो पुराने समय पे अच्छे से पूछते थे, लेकिन आज के समय पे व्यस्त होने के कारण आदमी इन चीज़ों को भूल रहा है। इसके कारण इनके घरों में समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस चीज़ का हम निवारण यज्ञ के माध्यम से करते हैं। यहाँ आप संपूर्ण विधि विधान के साथ वो सब चीजें बताते हैं जिससे वो जो इनकी पूजा है या जो आराधना है वो संपूर्ण हो सके, ताकि उसका लाभ मिल सके। जो भी चीज़ ये पुराने समय से भूलते जा रहे हैं, जैसे भाई पूजा पाठ कैसे होती थी, घर में हम देवताओं को क्या देते थे, किस समय देते थे, तो वो सब चीज़ें इनको बताई जाती है, इनसे पूजा करवाई जाती है और उसी के माध्यम से जल्द ठीक होते हैं। निखिल भाई, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं, इसको परमार्थ की संज्ञा भी दी जा सकती है। लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं, लोगों को सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, या जो भी लोग विपदा में, विपत्ति में, मुसीबत में या किसी भी तरह की भावना को लेकर के आपके पास पहुंचते हैं, आप उनकी शंकाओं का समाधान भी कर रहे हैं, उनको वो प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये भाव कहाँ से उत्पन्न होता है? सर्वप्रथम आप सभी को जय शनिदेव। जय शनिदेव। तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं अपने जो दो बोल हैं उनके माध्यम से आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद आपका भी। तो हम बहुत आभारी हैं आपके चैनल के कि आप जो लोगों को जागरूकता का जो कार्य है, जो मार्ग है, आप भी एक सेवा ही कर रहे हैं। जी धन्यवाद। कि लोगों को ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर लोगों को पूजा पाठ और ऋषि मुनियों की जो पुरानी पद्धति है, हमारे जो संस्कृति से निकली हुई है, तो वो हमारे पूजा पाठ का जो हवन का जो रास्ता है, तो आप जो रास्ता दिखा रहे हैं और जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि वो आज भी इस नए युग में, इस दौर में इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम उन लोगों की सहायता करते हैं जो अंधविश्वास करते हैं। तो हमारा मकसद एक ही है, हमारा एक ही मोटिव है अपने कार्य से। सबसे पहले सर्वप्रथम पे हमारी सेवा है और सेवा करवाने वाला वो परमात्मा है। बहुत बढ़िया। तो हम सिर्फ यहाँ पर दोनों भाई एक सेवक है जो लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो और भाव की बात की जाए तो भक्ति वही सफल है जिसके भाव एकदम साफ है। मीना जी कहाँ से हैं आप? मधु बिहार से। अच्छा, तो यहाँ दरबार में कितने दिन से आ रहे हैं आप? 15 दिन हो गए। तो कुछ ऐसी दिक्कत है आपको जो हमसे साझा कर सकते हैं आप? बहुत दिक्कत थी, मुझे 4 साल से बहुत दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी जी? मेरे सीने में दर्द होती थी, बुखार भी आता रहता था, हाथों पैर में दर्द, मतलब कभी सही नहीं रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। डॉक्टर के पास गए थे? बहुत इलाज कराई। अच्छा। हाँ, मगर मुझे कोई आराम नहीं। तो यहाँ का पता कैसे चला? यहाँ पे इनका दोस्त रहते थे, तो वो बताया। ये आपके पति हैं? नहीं, हाँ। मेरी खाली लड़का। अच्छा, इन्होंने बताया आपको? हाँ, ये लेके आए। तो यहाँ आने पे कुछ आराम मिला है मुझे आपको? 15 दिन में मुझे बहुत आराम था, एकदम डॉक्टरों की दवाइयाँ खाई आपने? बहुत खाई थी, कोई आराम नहीं हुआ? कोई आराम नहीं। जैसे यहाँ पे जिंदगी मिल गई यहाँ आने से। अच्छा, तो कैसे हुआ ये बदलाव, कैसे हुआ ये? यहाँ से आने से मुझे ये लगता है मुझे सब कुछ मिल गया है। समझ लो ये समझ लो एक दिन भी खाना नहीं खाते थे, 15 दिन हो गए थे खाना भी नहीं खाया था। अब भूख लगती है? भूख लगती है। आपका? मेरा नाम अभिमन्यु भारद्वाज है। अच्छा, अभिमन्यु जी कहाँ से हैं आप? मैं नावले से हूँ। अच्छा। और जैसे इस धाम के बारे में मुझे किसी ने बताया था, और जो उन्होंने बताया था, कोई दुखियारे थे, उनसे मैंने भी सुना, और जो उन्होंने बताया वो प्रत्यक्ष रूप से मैंने यहाँ पाया। काफ़ी यहाँ आने के बाद मानसिक शांति मिली। जो मेरे साथ के लोग थे, जो आते थे, जिनको शारीरिक कष्ट थे, उनके वो मिटे। उन्हीं को देखते हुए हम भी यहाँ आए। अंकित भाई भैया और निखिल भैया ने जो हम सबको संवारा, क्योंकि सवारा इसलिए कहना पड़ेगा कि जब कोई दुख में और कष्ट में आ रहा है परेशान होकर और वो ठीक होकर जा रहा है तो सवारना ही हुआ। तो इस धाम के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। बहुत बढ़िया महिमा है, बहुत शांति का अनुभव होता है और आत्मा भी प्रसन्न होती है और काफ़ी हद तक
हमें भी सुकून है। एक छोटी सी बात हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि भाई काफ़ी सारे लोग हैं बिना प्रमाण के कोई कार्य करना पसंद नहीं करते। तो जब से 18 जून जो इस धाम की ओपनिंग है, जब से लेके अब तक जितने भी धर्म सेवा भाव से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, तब से अब तक का हमने एक खुद को चैलेंज दिया कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को हम ठीक कर सकते हैं, जिनमें काफ़ी सारे केसेस आसान भी थे तो बहुत सारे केसेस बहुत मुश्किल भी थे, जिनमें हम कुछ केसेस को 1 दिन में भी ठीक कर पाए, 3 दिन में भी ठीक कर पाए और 3 महीनों में भी ठीक कर पाए। तो हमने पूरा प्रयास किया है प्रमाण देने की, तो जो आपके चैनल के माध्यम से हम शेयर कर रहे हैं लोगों तक कि ये जो भीड़ यहाँ पर जुड़ी हुई है, जो हमारे भक्तगण जुड़े हुए हैं, ये वो भीड़ है जो हमारे पास केसेस अब बचे हुए हैं, एट प्रेजेंट बचे हुए। वरना तो परमात्मा की इतनी कृपा रही है, गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, जो आपको सभी लोग बता देंगे कि आपको कोई भी वो व्यक्ति यहाँ देखने को नहीं मिलेगा जो डे 1 यहाँ पर था। क्यों? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था वो धीरे धीरे परमात्मा पूरा कर रहा है कि लोगों को फ्री करना। तो तकरीबन 350 से 400 परिवार ठीक होकर, पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर अपने घर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे कभी कभी क्योंकि ऐसी जगह पर तकरीबन दुखिया आते हैं, और हम इस जगह से जुड़ने के बाद इस जगह को इतना पावन करना चाहते हैं, लोगों के इतने कष्ट परमात्मा की दुआ से ठीक करना चाहते हैं कि भाई लोग अपनी खुशी से हमसे मिलने और जुड़े रहे। तो हमारे पास प्रमाण है 350 से 400 परिवारों का, जो यहाँ पर ये परिवार बैठे हैं वो आपको बता सकते हैं। लाभ मिला है, एक बार दोनों हाथ सीधे खड़े करके बताएं कि किन किन को यहाँ से लाभ मिला है। तो बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो ये आप स्वयं देख सकते हैं। जी।